देखिए आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं। देखिए सुनिए ध्यान से। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A is equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। देखिए इसको show that करना है और इसमें दिया क्या कह रहा है कि दो एंगल हैं जो एक्यूट एंगल हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल आप जानते हैं उस एंगल को एक्यूट एंगल कहा गया है जो 90 डिग्री से कम का एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो जो ट्रायंगल इसमें बनी है, जो ट्रायंगल इसमें गिवन है, वो ट्रायंगल का जो दो एंगल हैं ए और बी वो एक्यूट एंगल हैं, यानी लेस देन 90 डिग्री हैं। क्या है? लेस देन 90 डिग्री हैं। अब आप यहाँ आपकी जहाँ लिख दीजिए, इसी को हम ले लेते हैं ए और ये हो जाएगा बी, इसको सी रखते हैं। अब देखिए दो एक्यूट एंगल, इसके बाद गिवन दे रहा है कि cos A होता है cos A इक्वल टू cos B। देखिएगा इजी है एकदम, ये इतना गिवन है cos A इक्वल टू cos B। एक फार्मूला आपको हम बताए थे, कौन सा बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोड़े। देखिए ये जो है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोड़े। अब इसके अकॉर्डिंग कास ये जो देख रहे हैं ये रेशियो कास की है, ये कास होगा। तो फिर कास ए इक्वल टू क्या होगा? बेस अपन हाइपोटेनस हो जाएगा। बेस अपन हाइपोटेनस यहाँ रखिएगा कास ए इक्वल, बताइए कास ए इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? इसको वैल्यू रख दें, इसका क्या लिखते हैं? बेस क्या है इसमें बताइए? ये जब ए होगा, सुनिए जब ये ए है, ये हमारी परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है आपका हाइपोटेनस, तो बेस ए है। बेस ए का नाम आपने क्या लिखा है? AC, ठीक है ना? तो यहाँ रखिएगा AC। अब बाद में देखिएगा हाइपोटेनस होता है ना, तो हाइपोटेनस इसमें क्या है? बी है ना, तो फिर हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू cos B। cos B मीन्स जानते हैं क्या होगा? ये जो देख रहे हैं अब इस एंगल को लीजिएगा, तो जिसके साथ देखिए जिसके साथ ये एंगल बन रहा है, जिसके साथ बनता है वो बेस होता है। बन तो रहा है B के साथ, तो B यहाँ B बन रहा है इस लाइन के साथ। अगर हम पूछें आपसे कि इसमें बेस क्या है, आप कहिएगा सर जिसके साथ एंगल B बन रहा है, तो ये हमारा ये जो BC है ना, BC हमारा बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस। तो यहाँ लिखिएगा BC और बेस के बाद लिखिए हाइपोटेनस होता है, तो बेस अपन हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी? AB। देखिएगा यहाँ ध्यान से। अब यहाँ यह देखिए, इसको हम जो है दोनों सेम है, देखिए सेम है, कट जाएगा। अब CA इक्वल टू BC हो जाएगा, यही ना? CA इक्वल टू BC होगा। अब यहाँ देखेंगे CA है क्या? CA ये है, ये साइड है, और BC भी क्या है? तो ट्रायंगल की साइड है। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है, यहाँ लिखते रहे हैं प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल B। प्रूव या शो कुछ भी आप दिखाए, इसको दिखाना है, शो दैट करना है। आप करोगे क्या? ये CA के सामने का एंगल देखोगे, ये साइड CA है, CA के सामने का एंगल क्या है? CA के सामने का एंगल एकदम इसके इन फ्रंट में जो दिया है क्या है बताइए? CA के सामने
इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये इस तरह भी आपको आगे पीछे कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, क्योंकि ये CA = BC था, BC = CA आगे पीछे कहीं लिख सकती हैं। अब देखिए यहाँ BC के सामने देखिए ये तो साइड BC है ना, इसके सामने की जो एंगल होगा ये होगा A होगा ना। तो रूल है कि जो साइड है उसके सामने वाला एंगल को लेते हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा, एंगल A हो जाएगा। इसके सामने देखिए BC है, BC के सामने फ्रंट में A आया है। फिर देखिए CA है, अब देखिएगा ये CA यहाँ लिखे हम हैं CA, तो CA मीन्स जानते हैं यहाँ इसके सामने का एंगल क्या है, बोले क्या है, इक्वल टू करके एंगल B है। अब यही हमें शो दैट करना था, और यहाँ आप लिख दीजिएगा, प्रूफ कर दीजिएगा PR